हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सनमई ने जॉन को देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही असैसिनेट है जिसने हम पर हमला किया था, और ये भी जान गई कि अब वो अंधा हो चुका है तो मुझे नहीं पहचान पाएगा। फिर पैलेस में चोर चोर के नारे लगाकर सबको इकट्ठा कर दिया और इस तरह उसकी जान बच गई। दूसरी तरफ प्रिंसेस यंजी जॉन को ढूंढ रही थी कि वो अचानक से कहाँ चला गया। तभी उसे पता चला कि पैलेस में चोर घुस आया है और उसे यकीन था कि वो जरूर जॉन ही होगा। उसको बचाने के लिए इसे एक आइडिया आया। अपना जूता उठाकर उसे मारने के लिए जाती है, साथ ही धीमी आवाज में बोली कि अपनी तलवार मेरे गर्दन पर रखो तो तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। इस तरह वो दोनों आसानी से तो निकल गए, लेकिन सनमई को इस बात का शक हो गया कि प्रिंसेस यंजी इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती। यकीनन वो उसे बचाना चाहती थी, चाहे इस बात का यकीन ली जुआन को नहीं आ रहा। दूसरी तरफ प्रिंसेस यंजी काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और जॉन उसे वापस जाने के लिए कह रहा था, जिस पर वो बोली कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जॉन से प्यार करने लगी थी। पर जब वो सो गई तो जॉन खुद ही उसे उठाकर ली जुआन के सामने ले आया, क्योंकि वो अपनी वजह से यंजी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ यंजी को रूम में बंद कर दिया गया था। वो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेती, सिर्फ एक ही जिद लगाई हुई थी कि मुझे जॉन से मिलना है, वो भी अभी के अभी। इधर ली जुआन भी इस बात से काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि यंजी ने उसे कहा था कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई सनमई को तुमसे दूर करे तो। वही सनमई भी ली जुआन के पास आकर उसे समझाती है कि यंजी की खातिर उस जॉन को छोड़ दिया जाए। ये बात ली जुआन बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि वो एक किलर है तो वो यंजी को खुश कैसे रखेगा। इसी बात को लेकर दोनों की बहुत गहरी बहस स्टार्ट हो गई और सनमई बोली कि क्या होगा अगर एक दिन तुम्हें पता चला कि मैं सनमई नहीं बल्कि कोई और हूँ, तो क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो जाएगा। इस पर ली जुआन ने तो कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से खड़ा रहा और सनमई खुद ही उसका जवाब समझकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जब ली जुआन यंजी के पास उसे मेडिसिन देने के लिए आया था तो वही ग्वान ने बताया कि प्लीज मेरी मदद करो, पता नहीं सनमई कहाँ चली गई। ये सुनकर उसके पाँव से तो जमीन निकल गई। दूसरी तरफ हमें सनमई को दिखाया गया जो कि जंगल में काफी ड्रंक हो चुकी थी। वहाँ कुछ किलर्स उस पर अटैक करने लगे जो कि शायद त्यानमू सिटी से ही थे, पर सनमई पर अटैक करना इतना आसान थोड़ी ना था। बार बार उन्हें रोककर बताती कि तुम लोगों को क्या पता कि वो कितना खड़ूस, कितना जिद्दी इंसान है, वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। तभी ली जुआन उसे बचाने के लिए पहुंच आया और एक ही मार में उन सबको नीचे गिरा देता है। सनमई को भी डांटने लगा कि तुम पागल हो गई हो, मुझे बताए बगैर तुम पैलेस से कैसे निकल आई। अब कम तो वो भी नहीं थी, कहने लगी कि मेरे पाँव है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। यहाँ तो ली जुआन ने उसको टाइटली हक कर दिया, बताया कि तुम सनमई हो या फिर कोई और, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर हमारी सनमई भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ये बात यियांग ने भी सुन ली जो कि सनमई को बचाने के लिए ही आया था। दूसरी तरफ त्यान को दिखाया गया जिसने देखा कि मिस क्याओ अपनी डाइवोर्स की वजह से काफी परेशान है, तो उसका मूड बेटर करने के लिए उसे एक आइडिया आया। जिस इंचार्ज ने उसे बुले किया था उसकी पिटाई करने के लिए मिस क्याओ को लेकर आया और उसे पीटने के बाद तो वाकई ही मिस क्याओ का मूड बेटर हो गया। नेक्स्ट सीन में सनमई ने उन तीनों को कटेरे में खड़ा किया हुआ था। उन्हें बताती है कि मुझे सच सच बताओ तुम तीनों कौन हो और यहाँ किसके कहने पर आए। अब सनमई की नेचर तो वो लोग भी अच्छे से जानते थे, इसलिए सच सच बता दिया कि हम लोग मुगजी सिटी से हैं और जनरल जिनफू के कहने पर यहाँ ली जुआन को मारने के लिए आए थे। हमारी लॉर्ड यी जुआन से कोई दुश्मनी तो नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारी फैमिलीज को मार देगा। उनका सच जानने के बाद भी सनमई ने अपना सच नहीं बताया। दूसरी तरफ ली जुआन ने जॉन को आजाद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ यंजी के लिए। वो प्रिंसेस यंजी के पास मेडिसिन लेकर जाता है जिसने इसको देखते ही इसे हक कर दिया। इसके बाद ली जुआन उसे बता रहा था कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी बहन की वजह से छोड़ दिया, जिस दिन उसका तुमसे दिल भर जाएगा उस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि इस किलर को किसी और ने नहीं बल्कि यी जुनेन ने भेजा था मुझे मारने के लिए। वैसे तो जॉन भी ये बात जान गया था कि सनमई ही जुनेन है, पर उसे इसलिए भी नहीं मारता क्योंकि उसने यंजी की हेल्प की थी। अगली सुबह ये सभी घूमने फिरने के लिए सिटी से बाहर जाते हैं जहाँ इन्हें काफी डिफरेंट चीजें देखने को मिली। वही ली जुआन ने सनमई को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि यही वो लड़की है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि सनमई के बारे में रूमर्स फैले हुए थे कि उसने लॉर्ड ली जुआन को अपने झांसे में फंसाया। अगले सीन में सनमई ली जुआन को बता रही थी कि यियांग उसी दिन बाजार में गायब हो गया था और वो इतने दिनों से वापस नहीं आया। यकीनन वो कुछ न कुछ तो प्लानिंग कर रहा होगा। खैर उसके वार के लिए ये दोनों भी तैयार थे। दूसरी तरफ जब किमी के पास उसका वेडिंग ड्रेस आया तो ये जानकर के ऐसा सेम सनमई के लिए भी बनवाया गया है, उसे
उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए ही उसने प्लानिंग की सनमई को जान से मार देने की। नेक्स्ट सीन में सनमई ने उन तीनों को एक लेटर दिया, बताया कि इसे जनरल जिन्फो तक पहुंचा दो, वो तुम्हारी फैमिलीज को आजाद कर देगा। वो लोग अभी तक सनमई की सच्चाई तो नहीं जान सके, लेकिन उसका वेडिंग ड्रेस देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद किमिंग ने अपनी चाल चलने के लिए लूसी को बेवकूफ बनाया। उसे बताया कि मेरी वेडिंग ड्रेस में एक छोटा सा कट लगा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन खराब हो। चाहे ये एक छोटा सा कट है, पर मुझे इससे भी फर्क पड़ता है। यहाँ लूसी को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं किमिंग का ड्रेस सनमई के साथ चेंज कर दूं, वैसे भी इससे उसको कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब वो कुछ ऐसा ही करता है। चोरी छुपे उसने सनमई की ड्रेस चेंज कर दी। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि वो कितने बड़े झांसे में आ गया। नेक्स्ट सीन में यियंग को दिखाया गया, जो कि अभी भी पैलेस से बाहर था और अपने साथियों को प्रिपेयर कर रहा था यो सिटी को ओवरटेक करने के लिए। इधर सनमई लीजुआन के साथ अपनी शादी के गिफ्ट्स ओपन कर रही थी। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उस दिन बाजार में लोगों का बिहेवियर कुछ अजीब था। यानी कि जो करतब वो लोग दिखा रहे थे वो तो सिर्फ तियानमू सिटी के लोग ही जानते थे, जिस पर इन्हें पता चल गया कि तियानमू सिटी के सिपाही पहले से ही यहाँ पर पहुँच चुके। इसके बाद मिस क्यों को दिखाया गया, जो सनमई का वेडिंग ड्रेस देखकर काफी खुश हो गई और फौरन से उसे ट्राई करने के लिए पहन लिया। बातों ही बातों में उसने त्यान को बताया कि मुझे भी अपनी शादी के लिए ऐसा ही ड्रेस चाहिए। यहाँ पर उससे एक नीडल पिंच हुई, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही त्यान उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हें ऐसी ही ड्रेस दिलाने की कोशिश करूंगा। ये बातें अभी चल ही रही थी कि मिस क्यों के मुंह से खून आने लगा। त्यान भी देखकर काफी ज्यादा डर गया और फौरन से आवाज लगाकर सबको इकट्ठा कर देता है। यहाँ सनमई को पता चला कि जिस नीडल ने इसे पिंच किया था उस पर पॉइजन लगा हुआ था और मिस क्यों मुसलसल यही कहती रही कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। लूसी भी इतना ज्यादा डर गया था कि उसे भी सच बताना पड़ा कि मुझे किमिंग ने कहा था अपनी ड्रेस को तुम्हारी ड्रेस के साथ चेंज करने के लिए। खैर यहाँ मिस क्यों की डेथ हो गई और सबके सरों पर खून सवार था। वो किमिंग को जान से मार देना चाहते थे, पर सनमई बोली कि किमिंग को मैं अपने हाथों से मारूंगी, मेरे अलावा उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अगली सुबह यियंग किमिंग के पास आकर उसे डांटने लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हो गया, तुमने यहाँ पर मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दी। हमारा प्लान तो ये था ना कि हम यू सिटी को पीसफुली ओवरटेक करेंगे और फिर मुक्ति सिटी को भी फोर्सेस के थ्रू राजी करके एक पीसफुल सिटी बना देंगे जहाँ पर वार का कोई नामो निशान ही ना हो। अगर तुम खून खराबा ही चाहती हो तो मैं अभी जाकर प्लान कैंसिल करवा देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किमिंग ने उसे भी मारकर बेहोश कर दिया। कहने लगी कि मुझे यो सिटी पर हुकूमत करने से कोई भी नहीं रोक सकता, इवन के मेरा सगा बाप भी। इसके बाद वेडिंग का सीन दिखाया गया जहाँ तियानमू सिटी के सिपाही भी घुस आए थे अपने प्लान को फॉलो करते हुए। दोनों ही ब्राइड्स भी अच्छे से तैयार हो गई थी। सनमई की नजरों में खून साफ साफ नजर आ रहा था, जबकि किमिंग को इस बात की तसल्ली थी कि आज वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी बातें किमिंग ने पहले नहीं की थी अब करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि हम जल्दी ही यो सिटी को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर जैसे ही सिपाही ने फायर वर्क किया तो यहाँ किमिंग कहने लगी कि इस सिग्नल का मतलब समझ गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तियानमू सिटी ने यो सिटी को ओवरटेक कर लिया है। फिर वो क्लैप करके सनमई को गिरफ्तार करने के लिए कहती है, पर तभी उसे पता चला कि उसके सिपाही तो पकड़े गए थे। सनमई बोली कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी चाल चलती रहोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी हर एक चाल का हमें अंदाजा था। अब किमिंग के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय रोने और गिड़गिड़ाने के कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यंजी तो किसी भी हाल में उसे माफ नहीं करना चाहती क्योंकि उसने मिस क्यों की जान ली। यहाँ जैसे ही किमिंग को मौका मिला उसने सनमई की गर्दन पर नाइफ रख दिया, बताया कि अगर कोई मेरे पास भी आया तो मैं इसे जान से मार दूंगी। सनमई ने भी सबको साइड पर रहने के लिए कहा और लीजुआन भी अच्छे से जानता था कि सनमई उसका मुकाबला अच्छे से कर सकती है। बाहर जाते साथ ही किमिंग हॉर्स का सहारा लेकर यो सिटी से निकलना चाहती थी, पर ऐसे कैसे? अब तो वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और सनमई उसे तीर मारकर उसकी हर एक गुनाह की सजा देती है। किमिंग बोली कि तुम मेरी बड़ी बहन को नहीं जानती, अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर सनमई ने बताया कि अभी वो भी मुझे अच्छे से नहीं जानती, चलो तुम्हें मैं जाते जाते अपनी सच्चाई बता ही देती हूँ। मैं मुक्ति सिटी का लॉर्ड यी जो नैन हूँ। इसी के साथ उसे मारकर खत्म कर दिया। अगली सुबह सनमई मिस क्यों के कब्र के पास बैठी उसे बताती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया गया जहाँ इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि सनमई मुक्ति सिटी जाएगी पीसफुल रहने का मैसेज लेकर। इस बात के लिए तो लीजुआन कभी भी नहीं मानने वाला था, पर सनमई ने उसे मनाने की हर एक कोशिश की कि शायद यी जुनैन इतना भी बुरा नहीं जितना तुम सोचते हो। दूसरी तरफ यियंग जो कि अभी तक तो सलाखों के पीछे था, लेकिन सनमई अच्छे से
ये बात जानती थी कि उसका मकसद सिर्फ पीस बनाना था। बताया कि अगर तुम अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हो तो फिर मुगजी सिटी मेरे साथ चलो। ये जानने के बाद कि किमिंग की मौत हो चुकी है और शायद होनी भी चाहिए थी, यियांग ने उससे हाथ मिला लिया। इसके बाद इन दोनों के जाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली जुआन सनमई को एडवाइस कर रहा था कि अगर जूने ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। असल में सनमई कभी उससे पहले दूर गई नहीं ना, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। दूसरी तरफ जॉन भी जिनफू के पास जाकर उसे इस मिशन के लिए मना करने वाला था, पर यंजी उसे अकेले जाने नहीं देती। बताया कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो वहाँ तियानमू सिटी में किमिंग के डैड की डेथ हो चुकी थी, जहाँ उसकी बड़ी सिस्टर ने अपने सभी भाइयों को मार दिया था, क्योंकि वो पूरी सिटी पर सिर्फ खुद ही राज करना चाहती थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।